हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में जो है प्रागैतिहासिक से रिलेटेड मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र कवर किए थे। इसमें मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र सिंगनपुर रह गया था, वो इस वीडियो में आ गया है। वैसे तो लगभग जो प्रागैतिहासिक से रिलेटेड मैटर था वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचेंगे। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातें बचेंगी, जो छोटी छोटी चीज़ें हम अगली वीडियो में, यानी कि एक वीडियो और बनेगी इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंधु सभ्यता चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो रह गया था उन चीज़ों को हम कवर कर लेते हैं। सिंगनपुर जो है यह मध्य प्रदेश में माठ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश में माठ नदी के किनारे, और किधर, पूर्व की दिशा में। ठीक है, माठ नदी के किनारे पूर्व की दिशा में ये स्थित है। इसकी खोज की थी सन 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एंडरसन ने। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि प्रागैतिहासिक काल में केवल 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वह स्थान कहाँ पड़ता है, दूसरा उसकी खोज किसने की थी या उन चित्रों को सबसे पहले किसने देखा था। ठीक है, तीसरा वहाँ के जो चित्र हैं वो कैसे हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं। ये 3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंगनपुर में जो है 2 लोगों का नाम और आता है। 1913 में अमरनाथ सहगल ने इन चित्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। ठीक है, उसके बाद 1917 में पर्सी ब्राउन ने इन चित्रों का परिचय दिया था। लेकिन इम्पॉर्टेंट कौन है, डब्ल्यू एंडरसन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इस जगह को या इन चित्रों को देखा था। ठीक है, जैसे अजंता में भी जो है काफ़ी लोगों ने रिसर्च किया है उन चित्रों पे, काफ़ी लोगों ने किताबें लिखी हैं। ठीक है, लेकिन नाम किसका आता है, जॉन स्मिथ का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जॉन स्मिथ ने वह जगह देखी थी, जबकि वह कोई आर्टिस्ट नहीं था, कोई कलाकार नहीं था, वह केवल एक सैनिक था। ठीक है, तो इसीलिए जिस इंसान ने या जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उस क्षेत्र को देखा है, उस जगह के बारे में जानकारी दी है, तो वही जो है उसका खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उन दोनों लोगों का नाम भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि 1913 में अमरनाथ सहगल ने और 1917 में पर्सी ब्राउन ने भी इन चित्रों को देखा या इनके बारे में परिचय दिया। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है 1910 में डब्ल्यू एंडरसन ही इसके खोजकर्ता हैं। ठीक है, इस स्थान पर 50 चित्र शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी कि लगभग यहाँ पर 50 गुफाएं मिली हैं जिनमें चित्र बने हुए हैं। और यहाँ पर जो चित्र हैं वो कौन कौन से हैं, असंयत कंगारू, घोड़ा, बारहसिंगा, सूंड उठाए हाथी, जंगली सांड को बर्छे से छेदते हुए आखेटक, खरगोश तथा घायल भैंसा आदि प्रमुख हैं। देखो, चित्र तो सारे शिकार से संबंधित ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि जो अन्य जगहों से अलग चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखो, पंचमढ़ी में हमने दैनिक जीवन से संबंधित चित्र देखे थे, वहाँ पे हमने शहद इकट्ठा करते हुए देखे थे। ठीक है, होशंगाबाद में हमने अलग चित्र देखा, क्या, जिराफ समूह। ठीक है, जो डिफरेंट था। अब सिंगनपुर में भी क्या डिफरेंट है, कंगारू। ठीक है, कंगारू अन्य जगहों पर शायद बने नहीं हैं ये, इसीलिए ये इसका चित्र इम्पोर्टेंट हो गया। घोड़ा, बारहसिंगा ये तो सब बने हैं, हाथी भी बने हैं, लेकिन यहाँ पर सूंड उठाए हाथी का चित्र है। जंगली सांड को बर्छी से छेदते हुए आंखें तक हैं, खरगोश है तथा घायल भैंसा। वैसे इसका इम्पोर्टेंट चित्र घायल भैंसा भी है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार मैंने देखा है कि घायल भैंसे के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। घायल भैंसा, ठीक है, एक भैंस है, मतलब भैंसा है जिसको, जो भालों से, मतलब तीरों से, बिना हुआ है। बिना मतलब उसके ऊपर तीरों से इतने प्रहार किए गए हैं कि उसकी शरीर में वो पूरी तरीके से घुसे हुए हैं। ठीक है, और जिससे वह दर्द के मारे कर्राह रहा है या चीख रहा है, उसके मतलब चित्र को देखते ही ये आभास होता है कि वह कितना दर्द में है या कितना तकलीफ में है। और उसके चारों तरफ जो है शिकारी है, लोगों ने अपना घेरा बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया घायल भैंसा। और जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, शिकार नृत्य, कहाँ पर, भीमबेटका में, वह डिफरेंट था। उसमें क्या किया हुआ है, उन्होंने एक पशु को सजाया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर रेखाएं बनाई हुई हैं, जिससे ये आभास होता है कि वह उसको सजाकर उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर घायल भैंसा में भी उन्होंने गोला बनाया हुआ है, लेकिन
वह नृत्य नहीं कर रहे हैं और उसको सजाया भी नहीं है, बल्कि उसको तीरों से बिंधा हुआ दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, डिफरेंट हो गया, दोनों चित्रों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप लोगों को केवल यही याद रखना है कि यहाँ पर चित्र किस तरीके से बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो सिंगनपुर में इतना ही है। फिर इसमें एक चीज़ और आती है, सिंगनपुर के चित्रों में चेपांकन पद्धति, जिसका हमने होशंगाबाद में जिक्र किया था। चेपांकन यानी कि स्टेंसिल पद्धति, जिसको छापकर या पोतकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पद्धति का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है, यानी कि सिंघनपुर में सबसे ज़्यादा चित्र इस पद्धति में बनाए गए हैं। ठीक है, होशंगाबाद में भी है और सिंघनपुर में भी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ये लास्ट केंद्र था जिसके बारे में हमने अभी क्लियर किया है आप लोगों को। इसके खोजकर्ता W एंडरसन हो गए और संख्या कितनी हो गई शिलाष्टों की? 50 हो गई। ठीक है, यानी कि जो गुफाएं हैं वो 50 हैं जो चित्रों से भरी हुई हैं। अगला, इसके चित्र कौन कौन से हैं और किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बिहार के प्रमुख क्षेत्र। देखो, अन्य राज्यों में शायद उतने चित्र ना मिले हों, लेकिन जो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक से संबंधित चित्र काफ़ी संख्या में मिले हैं और अलग अलग केंद्रों में मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा केंद्रों में पाए गए हैं। ठीक है, तो बिहार में केवल चक्रधरपुर, शाहाबाद स्थानों पर ही आदिम कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो शाहाबाद स्थान है, यहाँ पर लेटी और शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ चित्रित है। इसमें केवल इतना ही इम्पोर्टेंट है, कुछ खोजकर्ता या कुछ अन्य चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जो 2-3 किताबों में मैंने इसको देखा है तो उसमें केवल इतना ही मैटर है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चक्रधरपुर कहाँ है या शाहाबाद कहाँ है, तो आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि ये दोनों स्थान बिहार में हैं। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? आदिम कला से संबंधित है, यानी कि इन्हीं स्थानों पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र थोड़े बहुत पाए गए हैं। ठीक है, और शाहाबाद में एक चित्र मिला है, लेटी और शिकार करती हुई मानव आकृतियाँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बिहार में इतना कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, काफ़ी सारे केंद्र हैं जो ऐसे चित्रों से भरे पड़े हैं। और ये बात बोल दूं कि जो मिर्ज़ापुर है इसका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चित्र मिला था घायल सुअर का, ये विश्व प्रसिद्ध है। और सबसे पहले इसी स्थान से, ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्थान से ही इन चित्रों का खोज का सिलसिला शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि थोड़े बहुत जो मेन पॉइंट थे वो मैं उसमें नोट कर दूँगी। तो यहाँ पर हम केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके चित्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक स्थान है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है ये? विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं हैं। ठीक है, यानी कि जो विंध्याचल पर्वत है और उसकी जो कैमूर श्रृंखला है, यानी कि जो पहाड़ियां हैं, उसी में सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक गुफाएं मिली हैं, जो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से भरी पड़ी हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग स्थान हैं और कई सारे स्थान हैं। ठीक है, किताब में बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, लेकिन मैंने केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही नोट किया है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। तो यहाँ पर जो चित्र पाए गए हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर में जो चित्र पाए गए हैं वह लगभग 5000 ईसा पूर्व के चित्र थे। यानी कि जो मनुष्य था, जो मानव था, आदि मानव, वह सबसे ये कह लो कि सबसे प्राचीन था। ठीक है, यानी कि सबसे प्राचीन मानव इस स्थान पर निवास कर चुका था। ठीक है, जिन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आता है, एक जगह आती है भंडरिया, मिर्ज़ापुर में ही है ये, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही है, मिर्ज़ापुर में भी और उत्तर प्रदेश में भी। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी इन केंद्रों का नाम नहीं आता, केवल चित्रों का नाम आता है और इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया होता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो चित्र है वो कहाँ पाए गए हैं।
या फिर ये केंद्रों के बारे में पूछ लेंगे कि लिखुनिया कहाँ है, सोरो घाट कहाँ है, बलडरिया कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं ये केंद्र, और यहीं पर ये चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मिर्ज़ापुर का पता चल गया कि ये विंध्याचल पर्वत में कैमूर श्रृंखला में सोन नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 100 से अधिक गुफाएं हैं जिनमें से चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें आता है भलडरिया। इस स्थान पर घायल सुअर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये कह लो कि ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति इसको प्राप्त है, क्योंकि इस चित्र के ऊपर काफ़ी लोगों ने, मतलब इस चित्र को जिसने देखा था या इसके बारे में कई लोगों ने जानकारी दी है, इसके बारे में बताया है। और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि जो सुअर है उसको एक भाला मतलब लगा हुआ है, या ये कह लो कि जब शिकार किया गया था इसका तो उसको भाले से मारा गया था, तो उसके मतलब दर्द से उसका जो मुंह है वो खुला हुआ है और उसके पैर जो है मुड़े हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उसको कितनी पीड़ा है, कितना दर्द है। तो ये चित्र बहुत ही ज़्यादा यथार्थ प्रतीत होता है, यानी कि उनकी ये कह लो कि जो मानव ने इस चित्र को बनाया होगा तो उसके अंदर भी वो भावना विकसित हो चुकी थी, या ये कह लो कि उसने बिल्कुल यथार्थपूर्ण अंकन इसका किया है, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी है। घायल सुअर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्ज़ापुर में। ठीक है, ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, तो आप लोगों को केवल ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध चित्र है घायल सुअर। इसका मार्मिक चित्र भंडरिया नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। फिर है सोरहो घाट। इसमें ये जो केंद्र है ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, और इनमें एक एक दो दो चित्र पाए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जानवरों के चित्र तो वही हैं, बारहसिंगा है, सांड है, खरगोश है, हिरण है। ठीक है, ये सारे चित्र हर जगह मिलेंगे, लेकिन जो केवल इम्पोर्टेंट होता है, जो अलग होता है, उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो घायल सुअर हो गया। सोरहो घाट में क्या मिला है, देखो, शाही के आखेट का चित्र और हाथ के छापे। हाथ के छापे अन्य जगहों पर नहीं प्राप्त हुए हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि हाथ के छापे केवल इसी स्थान पर प्राप्त हुए हैं, और ये जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। जगह का नाम है सोरहो घाट। ठीक है, हाथ के छापे प्राप्त हुए हैं, और साथ ही शाही के आखेट का चित्र, यानी कि जो शाही होती है, से होती है, उसका शिकार यहाँ पर चित्रित किया गया है। ठीक है, तीसरा है लिखुनिया। लिखुनिया जो है वो गरई नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर हाथी का शिकार तथा नृत्य वादन आदि दृश्य अंकित है। यानी कि देखो, हाथी का शिकार अन्य जगहों पर नहीं है, लेकिन लिखुनिया में हाथी का शिकार आ गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया, इसलिए ये अलग हो गया। नृत्य वादन ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर है मानिकपुर। यहाँ पर सरहाट में, देखो मानिकपुर में 2-3 जगहों का नाम है, सरहाट और करियाकोट। सरहाट में 3 अश्वों को गेरू रंग से चित्रित किया गया है, और करियाकोट में बारहसिंगे का पीछा करते हुए धनुर्धारी का चित्र अंकित है। ठीक है, वैसे तो मानिकपुर में ही है ये दोनों चित्र, 3 अश्वों को भी और बारहसिंगे का पीछा करते हुए भी मानिकपुर में है, लेकिन इसमें भी ये दो जो जगह हैं सरहाट और करियाकुल, ये इसमें दी हुई है क्लियरली कि यहाँ पर ये चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है मालवा। मालवा में 3 दंडधारी अश्वरोही, दंडधार, ठीक है, उन्होंने अपने हाथों में जो है तीर कमान लिए हुए हैं, और साथ ही साथ वो घोड़ों पर सवार हैं। ठीक है, तो 3 दंडधारी अश्वारोही चित्रित हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या चित्रित है, पहिया रहित गाड़ी, यानी कि बिना पहियों की गाड़ी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिना पहियों की गाड़ी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित किस स्थान पर, किस क्षेत्र में या कहाँ पर चित्रित है। तो कहाँ पर चित्रित है, मालवा में। मालवा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। इसमें थोड़ा जो है क्लियरली आप लोगों को अगर दिखाई ना दे रहा हो तो आप मेरे बोलने से उस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि मार्कर जो है लाइट हो चुका है। ठीक है, इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो
सिंघनपुर में क्या इम्पोर्टेंट हो गया, उसकी खोज और इसमें चित्र, ठीक है। तीसरा बिहार में चक्रधर और शाहबाग, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, कहाँ पड़ती है, भलडरिया में घायल सुअर है। सोरहो घाट में शाही का आखेट, हाथ के छापे। लिखुनिया में हाथी का शिकार, नृत्य वादन। मानिकपुर में 3 अश्वों को गेरू रंग में बनाया गया है और पारासिंगे का पीछा करते धनुर्धारी भी बनाए गए हैं। और मालवा में 3 दंडधारी अश्वारोही यानी कि घुड़सवार, पहिए रहित गाड़ी यानी कि बिना पहिए की गाड़ी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, बिना पहिए की गाड़ी चित्रित की गई है। तो इस वीडियो में जो है हमारा प्रागैतिहासिक काल लगभग कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित किताबें हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं थोड़े से, वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगी। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि मैटर हमारा हो चुका है। आप इसको नोट कर लीजिएगा या ध्यान से 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की जो वैकेंसी है, जिसके फॉर्म आपने फिल किए हैं, उसके एग्ज़ाम डेट कब है, ये कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर अपने पॉइंट्स को कवर करती चलूँगी। दूसरी बात ये भी है कि मैं आर्टिस्टों के ऊपर शॉर्ट्स वीडियो बनाऊँगी, जिससे आप लोगों को कम समय में ज़्यादा मैटर मिल जाए, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपका हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद हम जो है पाश्चात्य कला को भी शुरू करें, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका मैटर बहुत ज़्यादा है, तो उसको शुरू करेंगे, वो बहुत लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। बाकी मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट कब है, ठीक है, ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।